Today we will discuss the chapter number 2 components of food class 6th science NCERT. तो एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. Our first topic is what do different food items contain. Different food items में क्या होता है. हमने अपनी क्लास 6 की क्लास में डिस्कस किया था इंग्रेडिएंट. एक टर्म इंग्रेडिएंट क्या है कि कोई भी खाना है, कोई दाल है हमारी या रोटी है, वो कैसे बनी है, उसके अंदर क्या क्या लगा. जैसे दाल बनी तो दाल के अंदर दाल है, पानी है, प्याज है, टमाटर है, जीरा, घी, ये सब हमने यूज़ किया. तो वो क्या हो गए, हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए. और ये हमें किससे मिल रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से मिल रहे हैं. सो और इन इंग्रेडिएंट के अंदर क्या होता है, दे कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. इनके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे कुछ केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स. तो द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर. ये भी हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड ही हैं. ठीक है. न्यूट्रिएंट वर्ड समझ आ गया. न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, इंग्रेडिएंट, ये कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जिसकी मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए. न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सबको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, अब कार्बोहाइड्रेट्स हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं. अब आप सोचोगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है. ये सब केमिकल कंपाउंड्स है. हमने डिस्कस किया कि इंग्रेडिएंट है. जैसे राइस बनाया मम्मा ने, तो राइस से हम कहेंगे कि राइस से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. ठीक है. क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा स्टार्च प्रेजेंट होता है. ठीक है. जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनसे हमें वो सेल रिएक्शंस करते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है. हम बड़े होते हैं तो वी नो कि खाना खाने से ही बड़े होते हैं. हम कहते हैं मिल्क पियोगे तो एनर्जी आएगी, है ना. तो अब कार्बोहाइड्रेट देखते हैं क्या है. द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर फूड आर इन, किस में होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. शुगर और स्टार्च की फॉर्म में होता है. जो हम रोटी खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है और राइस में भी कार्बोहाइड्रेट होता है. तो हम इसकी प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करेंगे ये देखते हैं. टेस्ट फॉर स्टार्च. हमने क्या किया, कोई फूड आइटम लिया और उस पर थोड़ा सा आयोडीन सोल्यूशन डाला. यहाँ आप फोटोग्राफ में देख सकते हो. टेस्टिंग फॉर स्टार्च, इन्होंने चपाती ली और उस पर आयोडीन सोल्यूशन डाला. इफ़ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक कलर, अगर ये ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा, इट मीन्स कि इसके अंदर हमारा स्टार्च प्रेजेंट है. अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो क्या है वो, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है. ठीक है. ये एक्टिविटी हमने अपने क्वेश्चन आंसर्स में भी डिस्कस की हुई है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट समझ आ गया. नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर प्रोटीन, कि प्रोटीन्स के लिए टेस्ट करना है हमें. तो अगर खाना हमारा सॉलिड है तो उसको सबसे पहले हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. उसका पेस्ट बना लेंगे या पाउडर बना लेंगे, थोड़ा सा ग्राइंड करके, पानी ऐड करके. और फिर यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की 2 ड्रॉप्स डालनी है एंड 10 ड्रॉप्स किसकी डालनी है, कॉस्टिक सोडा की डालनी है. सोडा सबके घर में होता है, कॉपर सल्फेट नहीं होता है. तो ये हम अपनी लैब में ही कर सकते हैं. हेयर वी कैन सी द टेस्ट फॉर प्रोटीन. कॉपर सल्फेट की बॉटल है, कॉस्टिक सोडा की है और टेस्ट ट्यूब में बच्चे ने क्या लिया है, अपना खाना लिया है. खाने में उसने ड्रॉपर से डाला तो क्या कलर आएगा, ए वायलेट कलर इंडिकेट. वायलेट कलर की प्रेजेंस, अगर वायलेट कलर आता है इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, कि जो भी आपने फूड लिया है तो उसमें वायलेट कलर आ गया. अगर आपने चपाती का पेस्ट बना के चपाती पे ऐड करोगे तो यू विल सी कि वायलेट कलर नहीं आएगा. क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन्स नहीं होते. उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. तो हमारा आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आएगा और ये वाला टेस्ट नेगेटिव आएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर फैट्स. ये तो बहुत सिंपल है. फैट्स आपको पता है, जो भी ऑयली फूड होता है उसमें फैट प्रेजेंट होता है. आपने समोसा खाया, जलेबी खाई, या जो भी हम स्वीट डिशेस खाते हैं, पराठे खाते हैं, एवरीथिंग कंटेन फैट्स. तो फैट को कैसे टेस्ट करेंगे. एक पेपर लिया आपने, उसमें अपने खाने को रैप किया, थोड़ा सा क्रश किया. देखा होगा बर्गर रैप हो के आता है, पिज़्ज़ा रैप हो के आता है, या टिश्यू थोड़ा सा हम लगाएं, वो बिल्कुल ऑयली पैच उस पर दिखता है ना. तो दिस शोज कि उसके अंदर ऑयल है, उसके अंदर फैट है. ठीक है. एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट. उससे हमें क्या पता चलता है कि जो फूड आइटम है उसके अंदर फैट प्रेजेंट है. ओके. नेक्स्ट इज विटामिन एंड मिनरल्स. जो
वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने किस किस के टेस्ट देखे, हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के टेस्ट देखे। पर हमारे खाने में विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं और इनके टेस्ट अलग होते हैं। हमें विटामिन के जो टेस्ट होते हैं वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, यहाँ पे थोड़े आपके लेवल से हाई हो जाएंगे, तो हम हायर क्लासेस में ही उनको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी। अब हमने देख लिया कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, पर इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं। मैंने बताया कुछ हमें एनर्जी देंगे, कोई हमें डिजीजेज से बचाएंगे। तो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट या फैट होता है उसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। तो ये 1 मार्क में एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। सो फैट और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। और प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड जो ये डेड सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करते हैं, न्यू सेल्स को फॉर्म करते हैं। सो प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। सो दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट को हमने क्या बोला, एनर्जी गिविंग फूड, और प्रोटीन्स को क्या बोला, बॉडी बिल्डिंग फूड। और जो विटामिन है ये हमें डिजीजेस से बचाती हैं, हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। इनकी डेफिशिएंसी मतलब अगर हमारी बॉडी में विटामिन की कुछ कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उससे हमें बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। हम आगे अभी इसी चैप्टर में उन डिजीजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो विटामिन्स हैं वो हमारी आईज़ को, बोन्स को, टीथ, गम्स, इन सबको हेल्दी रखती है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ विटामिन। विटामिन ए है, विटामिन सी है, डी है, विटामिन ई एंड के। तो ऑल हैव डिफरेंट फंक्शंस और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेज हो जाती हैं। तो ये हमारा लास्ट में एक टेबल गिवन है, हम वहीं पे इसको डिटेल में देखेंगे। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है। तो विटामिन B1, B2, B3 ऐसे करके बहुत सारी विटामिन बी के टाइप्स हैं, इसलिए हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। नेक्स्ट इज जो विटामिन ए है, ये क्या करता है, ये हमारी स्किन एंड आइज़ को हेल्दी रखता है। अगर हमने विटामिन ए अच्छे से लिया है अपने खाने में तो हमारी स्किन और आइज़ बिल्कुल ठीक रहेंगी। और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हमें क्या हो सकती है, हमें नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। विटामिन सी क्या करता है, दे हेल्प टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेज। मतलब हमारी बॉडी को लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं, कि हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम हाई करते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं हमें नींबू, आंवला ये सब ज़रूर खाना चाहिए, इससे हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। नाउ विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी क्या कर रहा है, कैल्शियम नहीं है उसके अंदर, विटामिन डी के अंदर, बट वो हेल्प करता है जो कैल्शियम है उसको यूज़ करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ फोटोज़ में देखते हैं, यहाँ फोटोग्राफ है, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए हमें किस किस से मिल रहा है, कैरेट इज़ द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए, कैरेट, पपाया एंड मैंगो। तो आपको ये डायग्राम्स याद रखने हैं कि हमें किससे क्या मिल रहा है, यू शुड लर्न देम। विटामिन ए का सोर्स क्या है, मैंगो, कैरेट, पपाया। नेक्स्ट इज विटामिन बी का सोर्स क्या है, वीट, लिवर एंड राइस। इन सब खानों से हमें विटामिन बी मिलता है। विटामिन सी मैंने अभी बताया आपको, आंवला से मिलता है, ऑरेंज है, लेमन है, लेमन, आंवला, ऑरेंज, टमाटो, जो भी खट्टी चीज़ें होती है। विटामिन सी के सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो जो भी खट्टी चीज़ें होंगी उससे हमें विटामिन सी मिलेगा। नेक्स्ट इज सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के लिए तो आप बिल्कुल याद रख लो, फिश है, मिल्क है, लिवर है, एग है, बटर, इन सबसे विटामिन डी मिलता है। तो फिश इज द मेन सोर्स, क्योंकि फिश का जो कॉड लिवर ऑयल है उसमें विटामिन डी की कैप्सूल्स भी बनते हैं, है ना। नाउ विटामिन डी जो है हमें डायरेक्टली सन से भी मिलता है, बट अब तो हम धूप में जाते नहीं, हमें तो बहुत गर्मी लगती है, तो इसीलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लग गई है हमारी बॉडी में, ठीक है। एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी को हेल्प करती है जो सन की रेज होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, उनको हम रफेज भी बोलते हैं, जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं। हमने न्यूट्रिएंट्स क्या क्या डिस्कस किए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन। तो अब 5th वन क्या है, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं। डाइटरी फाइबर इज ऑल्सो नोन एज roughage, or roughage is mainly provided by plant products in our food. Whole grain and pulses, potato, fresh fruit and vegetables are the main sources of roughage. roughage के sources क्या हैं, potato, pulse, vegetable, fresh fruit, ये सब roughage के source है, ठीक है।
ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट एक असेंशियल कंपोनेंट है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए बॉडी से, जो हमारे मोशंस हैं, डेली की रेगुलर एक्टिविटी है, ठीक है, पी करना, यस, तो उसको उसके लिए रफेज बहुत ज़रूरी है। डाइटरी फाइबर्स हमारे खाने में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन गिवन है, जिंजर, फॉस्फोरस क्या है, मिल्क है, बनाना है, ये सब एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे खाने में बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम है, मिल्क एंड एग से कैल्शियम मिल रहा है, तो ये क्या है, मिनरल्स हैं, सब क्या है, मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ऑल दीज आर मिनरल्स। ओके, ऑल दीज आर सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट इज रफेज हो गया। अब वाटर, वाटर क्या है, वाटर हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरत है कि हम फूड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, ठीक है, फूड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। आप गर्मी में रहोगे तो आपकी बॉडी से स्वेट निकलता है, यूरिन हम पास आउट करते हैं, तो उसमें भी हमारी बॉडी से वेस्ट निकल रहा है, ठीक है। तो वाटर इज़ अ वेरी असेंशियल कंपोनेंट। हमें डेली 6 to 7 लीटर वाटर ज़रूर ड्रिंक करना चाहिए फॉर अ हेल्दी बॉडी। ओके, नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। अब हमने इतने सारे कंपोनेंट्स डिस्कस किए, तो सिंपल है, बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, बैलेंस है कि सब कुछ बढ़िया है, इक्वल है। तो बैलेंस डाइट मतलब कि हमारे खाने में सारे के सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते जा रहे हो और प्रोटीन और मिनरल्स नहीं ले रहे हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन खा रहे हो और कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, वाटर नहीं ले रहे हो। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी, डिजीजेज हो जाएंगी। तो हमें बैलेंस डाइट लेनी होती है, जिसमें कि हमारे खाने में अगर एक मील हम ले रहे हैं, मान लो आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो या लंच कर रहे हो, तो उसमें आपके पास प्रोटीन भी होना चाहिए, थोड़ा सा फैट भी होना चाहिए, थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, सब कुछ आपको खाने से मिलना चाहिए। तो उसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। So our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantity, और such a diet is called a balanced diet। समझ आ रहा है, ज़्यादा स्पीड अप तो नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। हम बैलेंस डाइट को कुछ एक्सपेंसिव खाने की हमें ज़रूरत नहीं है, और यहाँ दिखाया है, देखो, पल्सेस है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, फर्मेंटेड फूड्स हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स हैं, जैसे सीरियल पल्सेस की जो रोटी है, फिर फ्रूट्स खा लेते हैं हम, बनाना है, जाजरी क्या होता है, गुड़ होता है, अवेलेबल वेजिटेबल्स जो होते हैं मार्केट में प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। सो इन सब में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड दे प्रोवाइड अस अ बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। नाउ बैलेंस डाइट हमारा डिस्कस हो गया। व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी क्या है? ईटिंग टू मच ऑफ फूड। अगर हम बहुत ज़्यादा फैट खा लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर बहुत सारा फैट आपने खा लिया है, जैसे आपको रबड़ी बहुत पसंद है, पेड़ा पसंद है, या स्नैक्स में पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, समोसा, कि सिर्फ समोसा खा रहे हो डेली, बहुत सारा फैट खा रहे हो, तो यू मे सफ़र फ्रॉम, आई वॉन्ट से कि यू मे सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी। तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए और बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ये एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल लाइक टू डिस्कस इट। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी है, अगर जब हम खाना बनाते हैं हम सोचते हैं कि हमने तो विटामिन सी ले लिया, पर कुकिंग के टाइम पे क्या है कि विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसका जो केमिकल है, ये हमारा जो कंपाउंड है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, तो इससे हमें वो जो विटामिन सी मिलना चाहिए कुक्ड खाने से नहीं मिल पाता है, तो हमें उसको कच्चा लेना पड़ता है। जैसे लेमन है, तो लेमन अपने सैलेड पे डाल लो, नहीं ख़राब होगा, और आपने सैलेड से डायरेक्ट खा लिया। आंवला खाओ, आंवले का जूस पियो, सो ऑरेंज डायरेक्ट खाओ। हमें उसको ये नहीं सोचना है कि हमने बॉईल किया है खाने को और कुकिंग के टाइम पे ले लिया तो हमें विटामिन सी मिल गया, नहीं, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती है, मतलब अगर आपने कोई न्यूट्रिएंट या कोई कंपोनेंट ऑफ फूड आपको राइट अमाउंट में नहीं मिला, जैसे हमने भी डिस्कस किया है पहले, तो अगर बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऐसा चलता रहा कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स तो लिए ही नहीं, तो यू मे सफ़र फ्रॉम अ डिजीज़, ठीक है। तो ये डिजीजेस हमारी किस वजह से हो रही हैं, खाने की कमी की वजह से हो रही हैं।
ठीक है। अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड, अगर वो इनफ प्रोटीन नहीं ले रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक दिन नहीं लिया, 2 दिन नहीं लिया, कोई बात नहीं, पर अगर लॉन्ग टाइम के लिए सेम रूटीन आप फॉलो कर रहे हो तो दिक्कत है। ठीक है। तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड मतलब कि हाइट कम रह जाएगी, छोटे रह जाएंगे। ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, आपका फेस मोटा मोटा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, कि देखा होगा वाइट हेयर, छोटे बच्चों के वाइट हेयर होने लगते हैं। स्किन डिजीजेज हो सकती हैं, डायरिया हो सकता है। तो ये प्रोटीन की कमी की वजह से ये सब चीज़ें किसी को भी हो सकती हैं। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों चीज़ें नहीं ली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें क्या हो सकता है? द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, आपकी ग्रोथ ही रुक जाएगी। हम देख रहे होते हैं किसी की हाइट नहीं बढ़ रही होती है, किसी का वेट नहीं बढ़ रहा होता है। तो ये सब किस वजह से? क्योंकि वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है। ठीक है। अपना खाना प्रॉपर नहीं खा रहा है। और हम इन डिजीज़ को कैसे बचा सकते हैं? सिंपल, अपना बैलेंस डाइट खा के अच्छा अच्छा खाना खाओ डेली, है ना। नेक्स्ट इज ये, दिस इज़ द टेबल जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि विटामिन ए क्या है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन या फिर नाइट ब्लाइंडनेस भी हम इसको बोलते हैं। विटामिन ए की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, ओके। विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? पुअर विजन है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, की नाइट में हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमने नाइट ब्लाइंडनेस बोला है कि रात को नहीं दिखाई दे रहा है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा है। ये टेबल तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। अब देखो, बी से याद रखोगे, बी से बी, विटामिन B1 से हमें बेरी बेरी हो रहा है। बेरी बेरी की डिजीज़ में क्या सिम्टम्स दिखेंगे? वीक मसल्स हैं एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और काम करने के लिए एनर्जी नहीं होगी। विटामिन सी क्या है? हमारे टीथ को ख़राब करती है। स्कर्वी एक डिजीज़ है जो विटामिन सी की वजह से होती है। ब्लीडिंग गम्स, गम्स क्या है? हमारे जो मसूड़े होते हैं जिससे हमारे टीथ अटैच्ड हैं, ऊपर जो ये रेड रेड कलर का एरिया होता है, तो ब्लीडिंग गम्स, खून आने लगेगा। वोंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो आपको घाव होगा, जो चोट लगेगी, उसको हील होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी हमने देखा था कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। तो विटामिन डी क्या करेगा? रिकेट्स की डिजीज़ हो जाएगी। रिकेट्स की होती है जो हमारी बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। रिकेट्स मेनली लेग्स में होता है कि लेग्स हमारी बेंट हो जाएगी। ठीक है। कैल्शियम की वजह से क्या होगा? बोन एंड टूथ डिके हो सकता है। बोन्स में और टूथ में कैल्शियम प्रेजेंट होता है ना। तो सिम्टम्स ये होंगे वीक बोन्स या फिर टूथ डिके। आयोडीन से क्या होगा? आयोडीन हमारा एक मिनरल है। कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, ये तीनों हमारे क्या है? मिनरल्स है। आयोडीन से गॉइटर एक डिजीज़ है। गॉइटर हो सकती है। गॉइटर कहाँ पे होती है? नेक में होती है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, आपने देखा होगा किसी किसी का नेक बहुत मोटा हो जाता है, स्वॉलन हो जाता है, तो उसको गॉइटर हुआ होता है। या फिर मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, कोई बच्चा है वो मेंटली रिटार्टेड है, उसका दिमाग मतलब उसके पीयर ग्रुप के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा होता है, वो थोड़ा पीछे होता है, उसका माइंड थोड़ा स्टेबल नहीं होता है, तो वो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये पॉसिबल है। नेक्स्ट इज़ आयरन। आयरन से क्या होता है? अनीमिया। अनीमिया क्या है कि वाटर, हमारे ब्लड में जो आयरन की कमी हो जाती है तो उससे हमें अनीमिया हो जाता है। अनीमिया क्या है? हमारा हीमोग्लोबिन जो है, ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना, तो ब्लड कम हो गया। ठीक है। हीमोग्लोबिन कम हो गया तो उससे हमें क्या रहेगी? वीकनेस रहेगी। सो अब एवरीथिंग इज़ डिस्कस्ड विद इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर की जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिए। एंड आई होप और पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। और कोई भी टॉपिक आपको दोबारा डिस्कस करना हो तो वी कैन डू इट। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।